कल का चैप्टर सबको समझ में आया था, जिसने रिकॉर्डिंग देखी है और जिसने अटेंड किया था। आज हमारा डे 18 है और आज का थोड़ा डिफरेंट है। और आप इसको रेगुलर वे में भी कर सकते हो। मोस्टली हम सब ऐसे हैं कि पर डे हम वॉक करते हैं। अब आप कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड को अपना एक लाइफ स्टाइल बना लो। इस बुक ने ऐसा बनाया है इस चीज को कि आप हर एक चीज में ग्रेटिट्यूड जब डालते हो ना, तो आपकी लाइफ मैजिकल होनी ही होनी है। अब मैजिक का मतलब ये नहीं होता है कि आज जो सोचोगे वो हो जाएगा, नहीं। आपका माइंड है ना, हर एक चीजों में है ना अच्छी चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देगा। जब आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा पॉजिटिव वे में, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं होगी कि मुझे क्या करना है। आपको पता होगा कि अच्छा, ये टेक्निक करके या ये चीज करके मैं अपने माइंड को स्विच कर सकता हूँ। ठीक है। आज का है 18 दिन। और टॉपिक का नेम है जादुई कार्य सूची यानी मैच। अच्छा, ये तो हमारा हो चुका है, सॉरी। हमारा आज का गुड होगा मॉर्निंग। डे 19 है, सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। चलो, आज तो मैं तो बता रही हूँ। आज का है हमारा मैजिकल फुटप्रिंट। मैजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि हर कदम पे, हर जगह आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो। जैसे फोटोज में देख रहे हो, फुटप्रिंट है। और ये मैजिकल वे में जा रहे हैं। जब आप हर एक वे में बोल सकते हो ना थैंक यू। जैसे आप कोई चीज कर रहे हो, एक कदम चल रहा है, थैंक यू। वैसे क्या होता है कि आप अपने लाइफ पे है ना पाथ ऑफ अबंडेंस के डोर को ओपन कर रहे हो। फिर आपकी लाइफ है ना धीरे धीरे चेंज होने लगती है। इस चैप्टर के शुरू होने से पहले मैं एक छोटी सी लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड थी, हम पीजी में रहते थे, उसने मुझे ये बुक इंट्रोड्यूस किया था। एंड आई वॉज सो निगेटिव पर्सन दैट टाइम। मुझे नहीं पता था कि पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज होती है। आई वॉज यूज टू कंप्लेन इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना है। आई यूज टू ऑल द टाइम आई सेइंग यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। आई सी वॉज वेरी हैप्पी पर्सन इन माई लाइफ। आई शी इंट्रोड्यूस दिस बुक एज अ गिफ्ट। मैंने जब इस बुक को पढ़ा फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। बट उस बुक के उस इस बुक ने उस लड़की को जरूर एक क्या कहते हैं बिजनेस वीमन बना दिया। विद इन 1 ईयर उसने अपना कंपनी खोला। जिस लड़की ने लाइफ में कहीं भी जॉब नहीं किया, इंटरव्यू में बार बार उसका रिजेक्शन हो रहा है, इस बुक के थ्रू उसने अपने लाइफ को एक नया क्रिएट किया, एक नए वे में इस्टेब्लिश किया। तो ये बुक नहीं है, मैं इस बुक को बोलूंगी सबके लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग बुक है। अगर आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, तो परसों डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेरिकल होगा। आप कितना इसको डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो इस अप टू यू। और आपका माइंडसेट कैसा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो आज का मेरा चैप्टर डे 19 है। और है जादुई कदम यानी मैजिकल फुट। इसमें क्या करना बढ़ते हैं। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। यह भी याद दिलाता हूँ कि मैं मुझे जितना मिला है और अभी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके लाइफ में आज है, आपका लाइफ है, आपके मम्मी पापा है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपकी सैलरी है, जितना वो आपको दे रहा है उसके बदले आपको देना क्या है। अंदर, अंदरूनी का मतलब अंदर से कृतज्ञता देनी है। दूसरे जीवन जो आपको, जो दूसरे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे में आपके कलीग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। वो अभी आपके लाइफ में है और आपका लाइफ किस पर डिपेंड कर रहा है? जॉब पे है, खाने पे है, घर पे है, बाइक पे है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सब पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें हर एक वे में अपने आप को ग्रेटिट्यूड मोड में रखना है। ये मैटर नहीं करता है कि क्या नहीं है आपके पास, ये मैटर करता है कि जो है अभी उसके लिए आप कृतज्ञ हो या नहीं हो। जब कहते हैं ना कि हम जब अपने आंखों को घुमाते हैं आसपास से लगता है क्या है, कुछ भी तो नहीं है लाइफ में। बट अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो जो लाइफ भी मिली है ना वो भी एक ब्लेसिंग्स है। बहुत लोगों को ये लाइफ नहीं मिलती है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट डे वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये सांसें भी हमारी एक ब्लेसिंग्स है। अगर ये सांस ना रहेगी ना तो आप नहीं जी पाओगे। अगर सपोज कि किसी का तबीयत खराब हो रहा है, उससे पूछो कि वो 2 दिन कैसे निकाला होगा, उसकी पूरे बॉडी में पेन, कोल्ड, कफ, फीवर। उसको नहीं पता था कि क्या होगा, बट उसने अपने आप को हील किया। उसने क्या अपने पुराने प्रीवियस हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया? अगर नहीं किया है तो अब करना शुरू कर देना, क्योंकि हमारा हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका हेल्थ ही आपका टेम्पल है जो कि आपको हर एक चीज में सपोर्ट करता है। अगर शरीर का एक भी पार्ट अगर काम नहीं करता है
तो क्या हो जाता है, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये ठीक हो जाए तो लाइफ सही हो जाएगी। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन है ना, हर दिन 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड बोलते थे। जितने भी उनके साइंटिस्ट है, बुक से एक्सपेरिमेंट किया है, फॉर्मूला से हर एक चीजों को वो सुबह शाम 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड बोलते थे, लिखते थे, यानी बोलना उनका ये लाइफ का पार्ट बन गया। तभी वो आज अल्बर्ट आइंस्टीन कहलाते हैं। उन्होंने ही सारी चीजों को बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड दिया, कि उनको पता था कि ये भी एक रहस्य है, अगर ये मैं करूंगा तो चीजें मेरे लाइफ में हो जाएंगे। जितने भी लोग जो नोबेल हम लोग टाइटेनिक पर्सन है, वो लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड को इतने अच्छे से रखते हैं, इतने अच्छे से उनका इस्तेमाल करते हैं, कि वो लोग आज हम लोग से बहुत बेहतर है। और ये बुक अगर आपके पास आई है तो यू आर वेरी लकी पर्सन कि आपके सामने ये रहस्य, कहने का मतलब कि ये बुक आई है रहस्य ही आप लोग के लाइफ में एक मिस्ट्री को अनलॉक करने का। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है। और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टीन की तरह आप 100 बार धन्यवाद कहेंगे। आप 100 बार जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि वो यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। मैजिकल फूड स्टेप का मीनिंग यही है कि अगर आप घर में हो तो मुझे लगता है कि हम घर में 100 स्टेप से ज्यादा चलते होंगे, 1000 स्टेप तो आराम से चलते हैं। लेकिन जब अपना अवेयरनेस लेके जाओगे, हर एक कदम पे आप बोलोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कहीं वॉक करने जा रहे हो और आपको किसी से बात नहीं करना है, तो बस यू कैन टॉक विद द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सिंपली अगर थैंक यू 100 टाइम्स भी करते हो ना, अगर ये अपने लाइफ का पार्ट बना लो, तो चीजें फिर वैसे ही आपके लिए होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप हर एक चीज में है ना थैंक यू बोल रहे हो, जा रहे हो तो थैंक यू बोल रहे हो, खाना खा रहे हो तो थैंक यू बोल रहे हो। आपका ब्रेन क्या हो रहा है, आपका ब्रेन इस चीज के लिए यूज टू हो रहा है, उसको तो पॉजिटिविटी मिल रही है, न्यूरॉन्स में जा रहा है, वो क्या आप एक एनर्जी का एक सर्किट तैयार करो अपने बॉडी के अंदर। और वो जब सर्किट पावरफुल हो जाएगा, तो फिर वही चीज जो आप चाहते हो अट्रैक्ट करना, वो चीज आपके लाइफ में इजिली आ जाएगा। ईश्वर ने हमको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया, यानी एक दिन में हम इतने सेकंड है ना सांसें लेते हैं या जीते हैं। उसमें से अगर आप 100 कदम चलते हो तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्या आपने धन्यवाद कहने का एक भी सेकंड इस्तेमाल किया है? विलियम सेवर्ट लेखक कहते हैं कि आप ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंड दिया है, क्या आपने हर एक मिनट पे एक बार भी धन्यवाद किया है? नहीं किया है। आप मान लो 6 घंटा सोते हो, 8 घंटा काम करते हो, क्या बाकी घंटा आपने कभी गौर किया है कि आप उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो? हम में से बहुत से लोग नहीं करते हैं। इवन इस सेशन के बाद भी बहुत से लोग थैंक यू बहुत मुश्किल से बोलते होंगे, वो रो रो के बोलते होंगे, मैं लिख के बोल रही हूँ। लगता हो एक थैंक यू अवेयरनेस जब लेके जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों इस चैप्टर में हर एक बात कहा गया कि आप किसी चीज को टच करो थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको ये चीज आपके हाथ बॉडी माइंड में ये चीज को यूज टू करवाया जा रहा है कि आप इसके लिए है ना यूज टू हो जाओ, आपके अंदर ये लाइफ स्टाइल बन जाए कि जिस चीज को टच करो उसको बोलो थैंक यू, जो चीज खा रहे हो थैंक यू, जो चीज देख रहे हो उसको थैंक यू। क्योंकि हर एक चीज में है ना परमेश्वर का एक ब्लेसिंग्स है। कोई भी चीज ऐसे नहीं आई है, उसको बड़े प्यार से संजो के बनाया भगवान ने, बहुत ही अपना एक कहते हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाली है। अगर हम और आप भी इस धरती पे हैं तो हमारे अंदर ही बहुत सारे जो क्रिएशन है ना, देखते हो हम ऐसे हैं वैसे हैं। भगवान ने बहुत सुंदर से हमें बनाया है, हर एक चीज भगवान ने जो बनाई है इस सृष्टि में, हर एक चीज बहुत फुर्सत में बहुत प्यार से बनाई है। ऐसे नहीं कि आंख खोला बना के फेंक दिया, नहीं, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बनाया है। तो आप चाह में आप उसके हकदार हैं, और ये सृष्टि भी हकदार है थैंक यू की। तो याद रखना, जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप परमेश्वर की बनाई हुई चीजों का अंगीकार करते हो, उनको धन्यवाद करते हो, उनका प्रेस करते हो। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। यानी जब आप एक स्टेप चलोगे थैंक यू, दूसरे पैर पे बोलोगे थैंक यू, ऐसे आपको 100 स्टेप साथ चलने हैं। उससे ज्यादा भी आप चल सकते हो। ये नहीं कि बुक ने कहा है 100 कदम तो 100 कदम ही चलना है।
आप, मुझे लगता है 1000 कदम तो चल लेते हो, तो 1000 कदम बोल लेना। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे या आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर पर पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाना है। मतलब ये आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि आप अपने लाइफ में कहीं भी जाते हो, आप वॉशरूम जा रहे हो, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, आप लिफ्ट में जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, आप ऑफिस में वॉक कर रहे हो, लंच पे जा रहे हो, यू हैव अ मल्टीपल वे टू डू ग्रेटिट्यूड वॉक। आप कोई भी मीडियम चुन सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है कि बस मैं उठूंगा तभी बोलूंगा। आप कहीं भी जा रहे हो थैंक यू बोलो, मन में आप थैंक यू बोला तो कौन सा पूछ रहा है क्या तू गड़बड़ कर रहा है। कुछ कोई नहीं, इतना किसी के पास टाइम नहीं कि आपसे आएगा पूछने के लिए भाई तू ग्रेटिट्यूड कर रहा है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तक, मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल चलती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों से कृतज्ञता का गलीचा बिछाते जाती हूँ। यानी जब वो किसी जगह जाती है, चाहे वो कहीं जा रही है, उसका डेस्टिनेशन है, पर हर एक वे में थैंक यू बोलते जाते हैं। यानी उस रास्ते को ग्रेटिट्यूड से फील कर देती है। गलीचा का मतलब उसको पूरा लबालब कर देती है, ओवरफ्लो कर देती है ग्रेटिट्यूड से। इसलिए आप भी अगर चल रहे हो ना, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, जब आप इस वे में बोलते हो ना, बड़ा मजा आता है। बोल के देखना, आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका ध्यान अपने फुट स्टेप पे रहेगा। अच्छा, एक कदम बोला, थैंक यू थैंक यू, आप चलते जाओगे, अंदर से निकलते जाएगा। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई काम करते तो हमारी फीलिंग उस समय उतनी ज्यादा हाई नहीं होती है, बट जो जब काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। तो इस बुक में ये बताया जा रहा है कि सपोज कि अगर आप 100 फुट स्टेप चल रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ फीलिंग तो नहीं आ रही है, बट इट्स ओके। आपने जब अपना काम किया है, जब आप बैठोगे तो आप उस मोमेंट को जब रिकॉल करोगे तो आपको अच्छा फील होगा कि यार मैं 100 कदम पे मैंने थैंक यू बोला है। खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को शाबाशी देना कि यार मैंने ये काम तो किया है। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप ही अपने लिए है ना चीजों को अट्रैक्ट करो, आप अपनी डोपामाइन को इंक्रीज कर रहे हो। सिंपल मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हो। जब आप हैप्पी होते हो तो सारी चीजें आपके लिए आपके लाइफ में आती है। बट वही अगर आप निगेटिव होते हो तो आप एक डाउन नीचे चले जाते हो अपनी चीजों से। यानी आप जो भी चीज पाना चाहते हो, आप एक फ्रिक्वेंसी लो चले जाते हो, फिर उस फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए आपको फिर से ग्रेटिट्यूड में आना पड़ता है। ग्रेटिट्यूड सिंपली हमारे ऊर्जा को, एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा हैप्पी बनाता है। इसलिए बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड करो। खुश रहने का हक हर इंसान को है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, या पेड़ हो या पौधा हो, हर कोई खुश होता है। कभी कभी जब आप नेचर में वॉक करने जाओगे ना, तब पेड़ पौधों को देखना बड़े गौर से। वो जब तेज हवा चलेगी ना, तो उनका रिदम कुछ और होगा, वो कुछ अलग तरीके से मंडराते हैं, यानी वो भी खुश होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। सिर्फ इंसानी हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करता है, पेड़ पौधे भी है ना बहुत शाइन मारेंगे। मैं तो कभी कभी किसी पेड़ को पर्टिकुलर वे में देखती हूँ तो कभी कुछ अलग शेप में दिखेगा, कभी कुछ अलग शेप में दिखेगा। लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो वो अलग तरीके से आपको अपनी खुशी को एक्सप्रेस करेंगे। तो हम भी इंसान है, एक ही वे में खुश क्यों रहना है, डिफरेंट वे में यूज करो ना खुश रहने के लिए। जितना खुश रहोगे उतना परमात्मा आपसे खुश रहेगा। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, एक सिंगल थॉट आएगा, वो चीज आपके सामने आ जाएगी, वो चीज आपके लाइफ में क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। यानी जब आप बहुत अच्छा फील करते हो और आप जब ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो तो क्या होगा, हैप्पी तो हो ही, ग्रेटिट्यूड वॉक करके और हैप्पी हो रहा है, आप एक एम्पलीफाई एनर्जी पहुंच जाओगे।
और आप बहुत अच्छे रहोगे, फिर आपका पूरा दिन अच्छा अच्छा जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें आपके लाइफ में होने लगेंगे। सब कुछ आपके लाइफ में मैजिक के रूप में होने लगेगा। किसी काम के लिए करने जा रहे हो, आपके पहुंचने से पहले उस काम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। आप कहीं लेट हो रहे हो, या फिर वो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, या फिर अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके लाइफ में मैजिक। मैजिक का मतलब ये नहीं कि आपको भगवान बहुत सारा पैसा देता है, नहीं। मैजिक का मतलब ये है कि आपकी रेगुलर लाइफ जो चल रही है ना, उसमें मैजिक क्रिएट होता है। जहां आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, वहां आपको रिलीफ मिल जाता है। जहां आपका कोई काम बन नहीं रहा था, वहां काम बनने लगता है। जहां जो चीज आप सोच रहे थे कि ये चीज जो लेना है, वो चीज आप इजिली ले लेते हो। मैजिक का मतलब ये होता है। अगर आपके लाइफ में कहीं पे हेल्थ में ब्रेक डाउन है, तो वहां हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाता है। किसी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, उस रिश्ते में चीजें सुलझनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी जगह जाना चाह रहे हो, बहुत टाइम से नहीं जा पा रहे हो, तो अचानक से प्लान बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, टिकट्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। छोटी छोटी ही चीज आपको एक टाइम के बाद बड़ी ब्लेसिंग्स की ओर अट्रैक्ट करती है। और मैटर नहीं करता कि ब्लेसिंग बड़ी है या छोटी है, वो हैप्पीनेस मैटर करता है कि आप कैसे उस चीज को अपने लाइफ में लेते हो। अगर बच्चों लोग को अगर आप 1 रुपए दे दोगे ना, वो उतने ही खुश हो जाएंगे। अगर उनको 100 रुपए दोगे तो उतना ही खुश होंगे। उनके लिए मैटर नहीं करता है कि पैसे 1 रुपए हैं या 100 रुपए हैं। उनके लिए वो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मैटर करता है, क्योंकि उनके हाथ में पैसा है। बट हम इंसानों का क्या है, हमारे इंसानों का जो खुशी का पैमाना है ना, पैरामीटर है कि नहीं भैया, अगर जब तक 10,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तब तक तो मैं खुशी नहीं होगा। ये वाला चीज आ जाता है। क्यों, आप 10 रुपए में खुश हो जाओ, आपको 10,000 रुपये का तुरंत आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि नहीं, जब अमाउंट बड़ा होगा तभी उतनी खुशी आएगी। जब आप छोटे छोटे चीजों को सेलिब्रेट करने लगते हो, तो बड़ी खुशी भी आपके लाइफ में आने लगती है। उससे पहले जो आपके पास है, उसके लिए आपको सच्चे मन से और तन से और दिल से, आत्मा से ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए अभ्यास 90 सेकंड तक करें। 90 सेकंड का मतलब 1 या 1.5 मिनट तक का, ये मैक्सिमम आपका 100 कदम हो जाएगा। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 100 कदम चल सकता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि आप 90 सेकेंड में 100 कदम तो चल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है, ये सिर्फ कदम उठाना नहीं है, चलना नहीं, आपकी फीलिंग को महसूस करना है कि आप जब थैंक यू बोलो तो आप कैसा महसूस कर रहे हो। कभी ऐसा करना कि आपके लाइफ में कभी आप बहुत गुस्सा में हो जाओगे, और मैंने किया है। और ये तब मैजिकल फुट स्टेप करके देखना, आपका जो गुस्सा है ना, वो तुरंत में चला जाएगा, क्योंकि आपका सारा फोकस थैंक यू पे चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सुबह में उठते हैं, हमारा मूड अजीब सा होता है, हम चाहते तो है खुश रहना, बट हो नहीं पाता। जैसे ही आप 3 टाइम बोलोगे ना, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपका मूड शिफ्ट हो जाता है। ये करके देखना आप कभी, अगर कभी भी लाइफ में अगर आपको लगे कि आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, तो आप उठना और थैंक यू 3 बार जरूर बोलना, या फिर 100 कदम आप चल के देखना। आपको अलग सा एक फीलिंग आएगा, आपको बॉडी के अंदर एक अलग सी फीलिंग क्रिएट होगी, महसूस होगी। हम्म। क्योंकि आपके साथ इतने कदमों की जरूरत होती है। 100 कदम एक मैक्सिमम है जो आपकी फीलिंग को चेंज करता है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूसरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। आप कदम गिनने में ही लग जाएंगे। आप कोशिश करना कि 5 मिनट है ना, आप मैजिकल फूट स्टेप चल लो। 5 मिनट अलार्म लगाओ, और थैंक यू बोलना। अगर आपके फोन में, अगर आपका वो होता है ना, फुट स्टेप काउंटर होता है, वो लगा रखा है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। बट आप फोन को होल्ड करना और चलते रहना, 5 मिनट आराम से चलो। वो 100 कदम के आप 1000 कदम चल लोगे तब तक, और उस बीच में आप थैंक यू बोलोगे तो आप कुछ अलग सा फील करोगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आप 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया है, सोचो। आज हमें ये टास्क मिला कि हमें 100 टाइम्स थैंक यू बोलना है, बट आइंस्टीन अपने लाइफ का जो उसने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, वो पर डे 100 बार थैंक यू बोलता था। तो सब लोग अलग हैं, आप और हम अलग हैं। बट अगर आप ठान लो कि मुझे उसकी तरह करना है कुछ, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज का चैप्टर बहुत सिंपल था, खत्म है। और आज का असाइनमेंट ये है कि अपनी नियामतें गिने,
10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। वही है, आपको काउंटर ब्लेसिंग करना है और हर एक स्टेटमेंट के अंत में थैंक यू बोलना है। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। 90 सेकंड का मतलब 100 का कदम आप आराम से चल लोगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 5 मिनट आप अपना टाइम निकालो, डेडिकेटेड होके ग्रेटिट्यूड करो। स्टेप काउंट मत करना। उससे क्या होगा ना कि आप एक्चुअली में रिदम के साथ जब ग्रेटिट्यूड करोगे तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करोगे। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। सिर्फ ग्रेटिट्यूड मत करना, फील करना, फीलिंग ऑफ स्टेट में आना। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फीलिंग नहीं होता तब कितना भी ग्रेटिट्यूड कर लो वो वर्क नहीं करेगा। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद शब्द, जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का ये चैप्टर फिनिश है। अगर किसी की भी कोई है तो मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। एनी क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? नो। आज का तो बहुत इजी टास्क है, कर लोगे। बट मैं सबको यही बोलूंगी कि प्लीज असाइनमेंट बहुत प्यार से करो। बहुत मुझे अभी तक अब सारे देर तक पूरा असाइनमेंट नहीं मिला है। अमृता, आपका तो मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट ही नहीं देखा है। हम्म। मुझे आज ग्रुप में आपका ऐसा, मैं प्रॉपर, हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ। मैं प्रॉपर नहीं लिख पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं डालती कि जितना मुझे भी लगता लिख है रहे कि हो मुझे। लिखोगे ना, हम्म, प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हो, जितना भी 2 ही लाइन लिख रहे हो ना, उसको लिख के दो। हाँ, मुझे पता तो चले कि आप ठीक लोग है। कर रहे हो या फिर सुन रहे हो। ना कोई नोट्स बना रहा है ना कुछ कर रहा है, हाँ आपको लग रहा है कि बुक हाँ, है। मैं बहुत लिमिटेड लिख पाती हूँ, मतलब कोई बात नहीं, लिमिटेड की बात नहीं है, बात है हैबिचुएट की। अगर आपकी हैबिट बिल्डअप नहीं होगी तो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है ना, ये बुक को हम्म, ये मत सोचो कि पीडीएफ में रीड कर रही हूँ इसमें है क्या। इसी बुक से लोग हम्म, है ना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यार, अपने लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। हर एक शब्द में मैजिक छिपा है। जिसने ये बुक लिखा या है ना आई नो। उसने भी बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में क्रिएट किए, तभी इस बुक हम सबके पास आया है। अब मेरा एक ही कंसर्न है सबके साथ जो है सेशन में, जो नहीं है, जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, प्लीज थोड़ा सा अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने चीज को नहीं लेते हो ना, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो चीजें भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। इनिशियली में सबको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मैंने भी मेहनत किया है और आगे भी करना। अगर मैं एक दिन ग्रेटिट्यूड नहीं करती तो अंदर से लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया है। वो आधे घंटे भी लिखना है ना, एक सेटिस्फेक्शन देता है सोल को कि आज मैंने कोई काम किया है। तो वो चीज आप सब अपने अंदर लेके आओ कि मैं बैठूंगी 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन ही करूंगी, बट बिना किए नहीं सोऊंगी मैं। ये लाइफ में क्रिएट ओके, करो, ठीक है। डन। मेरी ओके, डन। बातों को उस पे मत लेना। बस मेरा कंसर्न है कि जो भी है, मैं चाहती हूँ ना कि लोग 100 करोड़ पे पहुंचे हैं, तो हम सेशन में जितने लोग हैं हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करें। अगर आज मैं ये दे पा रही हूँ सेशन, तो आप लोग भी अपनी कम्युनिटी को ये दो, ये ब्लेसिंग्स दो कि आप क्या कर रहे हो। उनको भी बताओ कि आप ये चीज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप भी इस चीज को ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लाई करना पड़ेगा, उस चीज के लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। अभी मैजिक चेक किसी ने नहीं बनाया है, सिर्फ भार्गव का आया है और मेरे पास इसका आया है, चंचल का आया है। मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी अपने मैजिक चेक पे फोकस करें। पता है हर 28 डेज क्यों दिया गया, कि पर डे आप उस चैप्टर को करो और अपने लाइफ में 30 दिन का जो सर्कल होता है क्रिएट करो। अगर आप छोड़ छोड़ के कर रहे हो तो मैजिक क्रिएट ही नहीं होगा। वो मैजिक पे आप पहुंच नहीं पाओगे, सिंपल बता रहे हो। एनीवेज, आज का सेशन जो भी था, अच्छे से आज अपना मैजिक फूट स्टेप आप सब लोग करोगे और ग्रेटिट्यूड करो दिल से, फीलिंग के साथ करना। और मैं बार बार लिखने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि लिखने से आप अपनी चीजों को सही करते हो। लिखना इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर जो छिपे पड़े हैं ना, हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई ट्रॉमा नहीं है, आप वहां पे रोशनी भेज रहे हो। जब मैं लिखने बैठती तो मुझे पता चलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं नहीं कर पाते हैं बहुत, जितना भी हम करते हैं हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं।
ग्रेटिट्यूड लिखना सिर्फ नहीं है कि 10 लाइन लिख दिया, खाना पूर्ति नहीं करना, 10 लाइन में भी है ना आपके अंदर एक एनर्जी, एक रोशनी जा रही है, वो रोशनी आपकी लाइफ को शेप कर रही है, बस यही है। लिखने के लिए इसलिए बोला जाता है। इनिशियली में सब लोगों ने लिख के शुरुआत की है, जब बाद में वो प्रो बन जाता है तो फिर वो बोल के उस चीज को फील करता है, बट इनिशियली में हम सबको कॉपी पेन उठाना पड़ता है, क्योंकि हम अभी नर्सरी क्लास में, अभी यूकेजी में नहीं पहुंचे हैं। जब यूकेजी में जाओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास प्रमोट करोगे तो आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा। ठीक है। ओके। चलो फिर हाँ, ध्यान रखना। ओके। बाय यू बाय, टू। टेक ठीक है, केयर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, बाय बाय। गाइस, थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू। बाय। बाय।